तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज जो हिंसा हो रही है असम में उसका जिम्मेदार आखिर कौन है, प्रधानमंत्री कब इस पर एक्शन लेंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 27 को भारत फिर से एक बार देखेगा किसानों की ताकत। जी हां, मोदी सरकार को किसानों की बात मानना ही होगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें ब्रिटिश ने उठाया कश्मीर का मुद्दा तो मोदी सरकार बिलबिला उठे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अभी से ही होगा प्रचार शुरू। दरअसल आपको बता दें दोस्तों अब कांग्रेस बहुत जल्दी अपना प्रचार शुरू करने वाली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहती जातीय जनगणना, देख रही है अपना स्वार्थ, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पूरी बीजेपी टूट पड़ती है हम पर। जी हां, उसके बाद भी हमें हरा नहीं पाती, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो सरकार किसानों की नहीं सुन रही वो जनता की क्या सुनेगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पुनः प्रसन्न वाजपेयी का असम के हेमंत विश्वकर्मा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इनको भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या फिर इनका इस्तीफा लिया जाएगा। जी हां, पुनः प्रसन्न वाजपेयी ने बड़ा हमला बोल दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हमारी जान को खतरा है, कभी भी हमारी हत्या कर सकते हैं। जी हां, हिंदू परिषद के लोग और बीजेपी के, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जातीय जनगणना पर भड़की मायावती। बोले बीजेपी सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही है, देश के लोगों को दुखी किया बीजेपी ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी में कांग्रेस मारेगी अब की बार बाजी, मुसलमान वोटरों को फिर से एक बार जो है यहाँ पर पटाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जहां हमारा मन करेगा उधर रहेंगे, हमारा मन करेगा बीजेपी को और एनडीए को छोड़ने का तो छोड़ देंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चौधरी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बीजेपी कर रही किसानों का यूज, आम जनता को बनाती है बेवकूफ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत बोले 27 को एक बार फिर से किसान अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। ये सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई है, इसमें जनता भी हिस्सा ले सकती है। राकेश टिकैत ने कहा ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन को मजबूत बनाएं, ज्यादा से ज्यादा 27 के दिन अपनी दुकानों को बंद रखें और किसानों का समर्थन करें। राकेश टिकैत का कहना है कि ये सरकार तो निकम्मी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल सरकार की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी। आपको बता दें दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर पहले भी राकेश टिकैत ने बड़े ऐलान कर दिए थे। अब साफ दिखाई दे रहा है कि कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत के ये बड़े ऐलान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ने वाले। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर हम आंदोलन पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार इनको वापस नहीं ले लेती। आपको बता दें दोस्तों 27 को भारत बंद के साथ साथ किसानों की महापंचायतें भी होने वाली हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि 27 के बाद भी कार्यक्रम ही कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया है कि सरकार किसानों की सुन नहीं रही है और अगर ये सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो किसान भी सरकार की बात नहीं सुनने वाला। इसको लेकर दोस्तों पहले भी राकेश टिकैत ने कई बार सरकार को समझाने की कोशिश की है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार अडानी और अंबानी के लिए जब तक काम करेगी तब तक किसान और सरकार के बीच का मामला सुलझेगा नहीं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत जमकर गुस्से में है और
इस वक्त उनका गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी ही बार दोस्तों कुछ कर ले, लेकिन ये बात तो साफ है कि फिलहाल इस बार कृषि कानूनों को लेकर ही रॉकेट टिकट भिड़ गए। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पुनः प्रसन्न वाजपेयी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हेमंत विश्वकर्मा को भी पीएम बनाएंगे या फिर लेंगे इनका इस्तीफा। दरअसल दोस्तों जब से हेमंत विश्वकर्मा असम के सीएम बने हैं तब से आपको बता दें वो मुसलमानों को और वहां के ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों बीते दिन जो यहाँ पर हेमंत विश्वकर्मा ने 800 मुसलमानों को बेघर कर दिया। जिन लोगों ने दोस्तों जहां जहां अतिक्रमण कर रखा है, गरीब लोगों ने जहां घर बना रखे हैं वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है उन जगहों को हेमंत विश्वकर्मा के ऑर्डर के बाद। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें 800 लोग बेघर हो गए। 800 लोग बेघर होने के बाद वहां के ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ खूब जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दोस्तों आपको बता दें दो लोगों की जान चली गई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई। अब हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर सवाल उठ रहा है कि फिलहाल क्या अब इन लोगों को भी सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। दरअसल लोग कह रहे हैं कि जब भाई कमिश्नर हो और आम आदमी भी हो, अगर भाई का भाई जो कर रहा है उसका भाई अगर कमिश्नर हो तो भाई फिर काहे का डर, एक कमिश्नर तो दूसरा जो है यहाँ पर पीएम, फिर काहे का डर, लोगों को मारो कूटो कोई डर नहीं। इस तरीके की पुनः प्रसन्न वाजपेयी ने बात कही है। दोस्तों आज जिस तरीके से पुनः प्रसन्न वाजपेयी ने बात कही है ये सोचने वाली बात है। बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और इन्होंने सिर्फ गोदी मीडिया के लिए ही चैनल छोड़ दिया था, सेम टू सेम अभिषेक शर्मा की तरह। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सरकार तलवे चाटने की बात करती है, जो सरकार कहती है कि हमारे तलवे चाटो तभी यहाँ पर रह सकते हो, तो दोस्तों फिर आप समझिए ऐसे इंसान को सीएम का पद दे देना जो मुसलमानों को इस तरीके से परेशान कर रहा है। 800 लोग बेघर हो गए, बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे दोस्तों। अगर अतिक्रमण कर भी लिया तो इसमें क्या गलत है दोस्तों। जो जगहें सरकारी खाली पड़ी हैं ऐसे ही जो किसी काम में नहीं आ रही है, अगर वहाँ कोई गरीब रह भी लेगा तो इनका क्या चला जाएगा। दरअसल दोस्तों इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति आती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, नहीं कर पाएंगी दोस्तों अब की बार उत्तर प्रदेश में वापसी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी इस बार चाहकर भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह ऐलान कर दिया कि अब की बार भाजपा को बायकॉट किया जाएगा। आपको बता दोस्तों भाजपा को बायकॉट इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लोगों ने जो है यहाँ पर अपना मन बना लिया है कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ कोई भी जो है यहाँ पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी दोस्तों? क्योंकि हमने एक चीज देखी है, बीजेपी जो भी कर रही है दोस्तों वो आपके सामने। उत्तर प्रदेश के चुनाव ले लीजिए या फिर दोस्तों आप देख लीजिए कि अभी बंगाल में चुनाव हुए, पूरे लोग एक साथ टूट पड़ते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गए, खुद हार कर आ गए। सवाल यही है मेरा दोस्तों, सवाल मेरा यही है कि बीजेपी को अब की बार जनता वोट देने के मूड में ही नहीं है। अखिलेश यादव का जो बयान निकल कर सामने आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ पर बड़ा झटका लग गया। आपको बताया दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग गया और यहाँ पर ये साफ खबर निकल कर आई है कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं रह पाएगी। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने कई लोगों को ठगा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लोगों से वादे किए दोस्तों वो वादे निभाए नहीं और इनको ठगना ही कहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कल आज कोई वादा कर देता हूं कि मैं कल ये करूंगा, मैं वो वादा पूरा नहीं करता हूं, आप सोचोगे ये फेंकू है, अगली बार इसको वोट नहीं देंगे। तो यही काम बीजेपी कर रही दोस्तों। आज सत्ता में रहने के लिए बीजेपी फिर से आम जनता को बेचारी को बेवकूफ बनाना चाह रही है। वो तो बार बार यही कहेगी कि हमने आपके लिए सारे काम करे, लेकिन क्या करा है जरा एक उत्तर प्रदेश में चीज गिना दे दोस्तों सरकार। जिस योगी आदित्यनाथ को दूसरों का विकास चुराकर अपने एड में लगाना पड़ रहा है उस सीएम ने क्या करा होगा अपने राज्य के लिए, अब आप खुद सोच सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता का विवादित बयान। जी हाँ, बोले फिलहाल मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा। जी हाँ, बीजेपी यही कहती है। आप सोचिए दोस्तों बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी की पोल खोल दी है। तो दोस्तों बीजेपी के विधायक ने आखिर ऐसा क्या कहा है, चलिए आपको बताते दोस्तों। बीजेपी के एक विधायक हैं
जिनका कहना है कि भैया मंदिर तो मस्जिद है, जहां जहां मस्जिदें बनाई गई हैं मंदिर तोड़कर वहां वहां मस्जिदों को तोड़कर वापस मंदिर बनाए जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें भाजपा नेता है, जी हाँ। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, भाजपा नेता का ऐसा विवादित बयान जिसको सुनकर आप भी हैरान हो गए। इस तरीके की दोस्तों बातें, इस तरीके के मतलब जो यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दोस्तों इनका नाम है संगीत तोम, जी हाँ। और इन्होंने जो ये विवादित बयान दिया है ये बयान सुनने लायक है। इनका साफ कहना है दोस्तों कि बीजेपी कहती है, यानी कि दोस्तों मोदी की जो मंशा है वो साफ हो गई है कि मुसलमानों को इस देश से हटा देना है किसी तरीके से। लेकिन सरकार कितना ही सोच ले ये तो खैर कभी हो नहीं सकता है। लेकिन सरकार की वो देखिए दोस्तों, आप इनका दिमाग देखिए कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बस इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि हिंदुत्व फैलाओ, किसी तरीके से वोट अपने कब्जे में करो, लोगों को डराओ धमकाओ, वोट लो जीतो और बाद में हिंदू भाइयों को भी भूल जाओ। जी हाँ, मंदिरों को भी रातों रात गिरवा दिया जाता है बीजेपी के राज में। अब आप समझिए, इस वक्त बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन जब वक्त आता है तो बीजेपी खुद सबसे पहले भाग निकलती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बरेली में किसानों का भयंकर प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जी हाँ। दरअसल दोस्तों बरेली में जो यहाँ पर बीजेपी नेता ने जमकर जो यहाँ पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल हुआ। आपको बता दोस्तों बरेली में बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया गया। न सिर्फ हल्ला बोल बल्कि लोगों ने बीजेपी का भयंकर विरोध भी किया। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी का भयंकर विरोध किया गया क्योंकि तीनों कृषि कानून को लेकर किसान पहले से ही भड़के हुए हैं और किसानों की सरकार नहीं सुन रही थी। ना सुनने का मतलब आप समझिए दोस्तों कि बीजेपी का भयंकर विरोध किया गया। और क्यों ये विरोध किया गया है दोस्तों? क्योंकि बीजेपी लगातार लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। और भावनाओं के साथ खेलने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, आम जनता को परेशान करना, आम जनता को इस कदर परेशान कर देना कि मतलब सोचना ही नहीं है इस बारे में। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी। क्योंकि हम तो भाई साफ देख रहे हैं जो भी इस वक्त बीजेपी कर रही है और जो हो रहा है ये आपके सामने। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले दोस्तों सत्ता में रहने की, बीजेपी का एक चीज साफ हो चुकी है कि बीजेपी सत्ता में रहने लायक पार्टी है नहीं दोस्तों। और क्यों नहीं है ये आप भी समझ सकते हैं। आज बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी वाणियां करती है, लेकिन होता क्या है बीजेपी का जो है दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ। दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब जो है यहाँ पर जनगणना को लेकर भड़की मायावती ने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मायावती ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मायावती का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जातीय जनगणना सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए नहीं करा रही है, वो देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाले काम कर रही है। दरअसल दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर अब जो है मायावती ने जमकर हमला बोल दिया है। मायावती का कहना है कि जातीय जनगणना भाजपा जानबूझकर नहीं करा रही है और इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि बीजेपी किसी भी हाल में लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहती है। आपको बता दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर भाजपा पूरी तरीके से घिर चुकी है। और क्यों घिर गई है दोस्तों ये आपके सामने। जातीय जनगणना दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये मुद्दा क्यों उठ रहा है दोस्तों ये भी आप समझिए। अगर आप कुछ भी बात करते हैं या अगर आपको दोस्तों ये लगता है कि नहीं ये होना चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि बीजेपी अभी जो भी कर रही है फिलहाल इसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी आप देखिए जातीय जनगणना मेन मुद्दा था, सब लोगों ने मोदी सरकार से बात की, पत्र लिखे, लेकिन प्रधानमंत्री जातीय जनगणना से डर रहा है। इसका मतलब समझिए दोस्तों जातीय जनगणना अगर हो गई तो हर एक नागरिक को, हर जात के इंसान को यह पता चल जाएगा कि उसकी भारत में कितनी संख्या है और कौन अपने वोटों का कैसे यूज कर किसको जिता सकता है। और यही बीजेपी नहीं चाहती क्योंकि दोस्तों जब जातीय जनगणना होगी तो दलित समाज अलग निकल जाएगा, ब्राह्मण समाज अलग निकल जाएगा, जैन समाज अलग निकल जाएगा और बीजेपी ये किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहती।
क्योंकि दोस्तों बीजेपी चुनाव लड़ती है हिंदुत्व के बल पर, कट्टर हिंदुत्व के बल पर बीजेपी चुनाव लड़ती है और सिर्फ हिंदू वोट का वो यूज करती है। अब अगर कल को यही सब जात वालों को ये पता चल गया, जैसे दलित समाज को अपनी संख्या पता चल गई, जैन को अपनी संख्या पता चल गई, ब्राह्मणों को अपनी संख्या पता चल गई, तो बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी कर रही है इतने सालों से, वो राजनीति का अंत हो जाएगा। भले ही दोस्तों मोदी जी जगह जगह जाकर ढिंडोरा पीटे देश का, भले ही मोदी जी दोस्तों एक भी इंटरव्यू ना दें, भले ही मोदी जी ये कह दे कि हम ही जीतेंगे, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जिस दिन तख्ता पलट होना होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को हारने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बड़ी बात है। और जिस दिन ये सत्ता से उतरेगी भाजपा, उसके बाद दोस्तों सत्ता में भाजपा कभी वापस भी नहीं आ पाएगी। इसका मेन मकसद भी ये है दोस्तों कि बीजेपी अपने आप ही अपने हाथों से अपना गला घोट रही है। और क्यों घोट रही है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी को लगता है उसके पास अभी पावर है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अहंकार तो रावण का भी टूट गया था और बीजेपी का भी टूटेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जातीय जनगणना को लेकर भड़के तेजस्वी यादव का आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव बोले आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि अगर जातीय जनगणना हो गई तो बीजेपी और आरएसएस की मन की जो मुराद है वो पूरी नहीं हो पाएगी। दरअसल दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर जमकर जो तेजस्वी यादव बरसे। तेजस्वी यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को लेकर जबरदस्त तरीके से घिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि बीजेपी जब तक नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना हो, जब तक कि वो कुछ कर नहीं लेती। और ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त जो है यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुकी है। बीजेपी के जो दोस्तों हाल है वो आपके सामने। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, बीजेपी कितने ही तिकड़म लड़ा ले, लेकिन ये बात तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी का सत्ता से जाना तय हो चुका है। यानी कि बीजेपी कितनी कोशिश करे उसको सत्ता से जाना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें मायावती के साथ साथ जी हाँ अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया। बताया जा रहा दोस्तों कि फिलहाल एक पल्ले में कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का दोस्तों आपको बता दें गठबंधन की खबरें निकलकर सामने आ रही। दरअसल हालांकि अखिलेश यादव तो इनसे दूर हैं, लेकिन मायावती और ओवैसी को लेकर दोस्तों अब ऐसी खबरें हो रही कि फिलहाल इनका भी गठबंधन हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव इस वक्त दोस्तों चरम सीमा पर पहुंच चुके। सीएम योगी का पत्ता काटने के लिए किसान भी आगे हैं, कांग्रेस भी आगे है और अखिलेश यादव भी सबसे आगे हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हमारी जान को खतरा, कोई भी हमें मार सकता है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी जान को खतरा है और उनको कोई भी मार सकता है, उनकी जान कभी भी जा सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली वाले घर पे असदुद्दीन ओवैसी का जो घर है वहां पर हमला हुआ था, जिसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा परेशानी में चल रहा है। असद ओवैसी का कहना है कि फिलहाल उनकी जान को खतरा है, कोई भी उनको कभी भी मार सकता है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त राजनीति पल पल बदलती जा रही है। पल पल राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, ये राजनीति दोस्तों अब पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है दोस्तों, ये भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। और मैं तो कहता हूं दोस्तों कि भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी करना भी चाहिए। आज बीजेपी आम जनता को परेशान कर रही है, कल बीजेपी खुद परेशान होगी। कल जब ये सत्ता छिन जाएगी तब हम इससे पूछेंगे कि जिस पेट्रोल डीजल के दाम आपने बढ़ाए थे और जिसको लेकर चुनाव जीते थे, वही आपने जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊपर कर दिए थे पेट्रोल डीजल के दाम। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोली फिलहाल चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले इस बार सत्ता से उसको हटाकर ही रहेंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भी ममता बनर्जी ने किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए कहा कि फिलहाल किसान भी इतने दिनों से
सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। ममता बनर्जी ने कहा जो सरकार किसानों की नहीं सुन सकती वो आम जनता की क्या सुनेगी। ऐसे में बंगाल की जनता अच्छे से जानती है कि फिलहाल बीजेपी को वोट नहीं देना है। और दोस्तों ये साफ हो गया कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी का ये ऐलान वायरल भी हो रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें।